है पौलुस जब अंधा हो गया और उस समय में उसके पास एक स्वर्गदूत के रूप में ड्रीम में एक पास्टर के पास गया और उसको जाकर कहा यहाँ पर एक सीधी गली है और वहां पर एक आदमी रहता है और उसको जाकर कहता है कि वहां पर उसके सिर पर हाथ रख और पौलुस चंगा हो जाएगा। और सेम बात पौलुस से किया कि एक आदमी आएगा तेरे सिर पर हाथ रखेगा और चंगा हो जाएगा। अगर सेम बात है तो समझ जाओ, नहीं तो वो कह रहा है गड़बड़ी का है। अगर आपके बिजनेस में गड़बड़ी चल रही है, आपकी हेल्थ में गड़बड़ी चल रही है, आपके बच्चों में गड़बड़ी चल रही है, वो आप उसकी चिंता कर रहे हैं, आपकी पत्नी में गड़बड़ी चल रही है, आपकी फैमिली में गड़बड़ी चल रही है, तो इसका मतलब अपने आत्मिक जीवन को चेक करने की जरूरत है आपको। अगर आप अपना आत्मिक जीवन चेक कर रहे हैं, आपके फाइनेंस में, मैं कह रहा हूं कोई माइकलाल गड़बड़ी नहीं कर सकता। गड़बड़ी भाग रही आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसमें कहो कि वो गड़बड़ी वाली आत्मा भाग जाए आज। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे बच्चों से भाग जाए आज वो गड़बड़ी का आत्मा, मेरे फाइनेंस से भाग जाए आज, मेरी कलीसिया से, मेरी सेवकाई से, मेरे रिश्ते से आज भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। वो रिश्तों में से मैं कह रहा हूं वो गड़बड़ी का आत्मा भाग रहा आज, आमीन, गायब हो जाए आपकी जिंदगियों में से। खुदावन आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला, आपको पहले की तरह आशीषित करने वाला चर्च, आप वहां जाएंगे जहां कोई नहीं गया यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं, बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था अहाब राजा, बाइबल में आपको बताए, उसकी पत्नी इजबेल, वो अपनी पत्नी की बात सुनता था। कितने लोग अपनी पत्नी की बात सुनते हैं? सारे ही सुनते हैं। जो ज्यादातर अपनी पत्नी की बात सुनते हैं वो ज्यादातर गरीब रहते हैं। औरतें हंस रही है मेरे ऊपर। ज्यादातर मैंने कहा, क्योंकि हेड आप हैं, परमेश्वर ने कहा हेड तू है, समझ गए कि नहीं? हेड तू है। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे नहीं हैं तो आपकी पत्नी अगर प्रार्थना करने वाली है फिर उसकी सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी सुनता है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये जो व्यक्ति था, ये इजबेल अपनी पत्नी की सुनता था और इसकी पत्नी कहती थी जा उसकी जमीन ले ले, वो उसकी जमीन ले लिया करता था। कहता जा इसको मार दे, वो उसको मार दिया करता था। मतलब अपनी पत्नी के कहने पर वो कहता था इसको मार दे। बहुत नबियों को उसने मार दिया, बहुत सारा प्रॉब्लम डाला। और एक दिन कह रहा क्या हुआ, अचानक किसी ने तीर चलाया हवा में और वो तीर जाके उसको लग गया ठस अहाब को। क्योंकि उसने प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद उसका आत्मिक जीवन सही नहीं था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब तक आत्मिक जीवन सही नहीं होगा। मेरे पास एक गवाही है कि एक लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, डेली चर्च जाता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता। और चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आत्मिक उन्नति होगी है, लेकिन कह रहा आपके जीवन में भी उन्नति होनी चाहिए, आपके कैरेक्टर में, चरित्र में भी उन्नति होनी चाहिए। और क्या हुआ, जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था बुलेट पर, तो रास्ते में उसके पास से एक ट्रक निकला और वो उसका पटाखा बज गया, पटाख। और पटाखा बजा, पता नहीं टायर का क्या हिस्सा उसकी मोटरसाइकिल के सामने आया और वो कलाबातियां खाकर एक्सीडेंट में मर गया वो मसीह व्यक्ति। और बाद में पता लगा कि उसकी असलियत पता लगी कि उसने शराब पिया हुआ था। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया? कहता कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। कहता अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन जीने का आज फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि तुम धूप में चलोगे, वचन आपके साथ काम करेगा। तुम नदी में चलोगे, कोई नदी तुम्हें डुबा ना सकेगी। तुम आग में चलोगे, कोई आग तुम्हें झुलसा ना सकेगी। अरे लिखा के नहीं, वो वचन आपके लिए क्यों नहीं पूरा होता? उन लोगों के लिए पूरा होता है जो भक्ति करना जान गए, आज स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटेन करना जान गए, आज अपनी आत्मा के लेवल में चलना जान गए। आज ये नहीं कि आप चल रहे हैं और फिर रहे हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर आकर पापा मेरे लिए प्रार्थना करते, मेरे तो तंबाकू नहीं छोड़ता। बस एक दिन हवा में तीर चलेगा और पता नहीं कहाँ चले जाओगे, अटकल वाला तीर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए कहता है आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करना है। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जीवन को ठीक नहीं करोगे, कोई माइका लाल आपकी हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता। कोई अगर ठीक कर सकता है डॉक्टर, 10 दिन के बाद फिर बीमार हो सकते हो, अगले साल फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं? कह रहा समस्याएं बढ़ती हैं। आपको अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना है। अगर आप आत्मिक जीवन को ठीक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद कहता आप की थाली में राजा वाला खाना आएगा चर्च। आमीन। कह रहा आप हैं वो जीवन में, कह रहा कि आपके सब कुछ मैनेज होने लगेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। सुनो, पहले मुझे लोगों के घर जाना पड़ता था बुलाने के लिए संडे को। पहले मैं लोगों को फोन करता था, बहन जी जरूर आना मेरे चर्च में जरूर आना। और वो बहन जी इतनी निकम्मी थी, वो आती नहीं थी। हाँ, जब मैं हरियाणा में सेवा शुरू किया
तो मैं लोगों के घर जाता था, मैंने कहा आपका बुखार उतर गया था ना मेरी प्रार्थना से, आपका बच्चा विदेश चला गया ना, कहती हाँ चला गया। मैं कहा बहन जी जरूर आना, जरूर आना। कहती जरूर आवे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनको ना ब्याह में न्योता दे रहा हूँ। ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे बर्थडे में बुला रहे हैं। और आजकल पता है, पहले तो लोग ब्याह में बिन बुलाए भी चले जाते हैं, आजकल टाइम नहीं किसी के पास, ब्याह में जाते नहीं है लोग। आजकल तो बस दूर से ही सगन भेज देते हैं फोन पे, ये लो जी 2000 का नोट फोन पे भेज रहे हैं फोटो खींचकर। किसी ने मुझे भेज दिया मेरे बच्चे के बर्थडे पे, जब उसके बच्चे का बर्थडे आया मैंने भी भेज दिया उसको। मैंने कहा ये ले, कहता ये क्या है? मैंने कहा जो तूने दिया था वो मैंने दे दिया। आपको समझना है। कहता है कि उस समय मैं उसको हाथ बुला के बता, आज लोग क्या करते हैं, दुकान खोल ली है, ब्यूटी पार्लर खोल लिया अपने गांव में। चूड़ माजरा गांव में ब्यूटी पार्लर है, एक नालपुरा में ब्यूटी पार्लर है, और वहां पर दुकान में देखो सवेरे से कोई है ही नहीं, अपने मुंह पे लिपस्टिक पाउडर लगाई जा रही है ही नहीं, कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा है। पकड़ पकड़ के बुलाती है, हेलो हेलो मेरा बिजनेस इधर, हेलो 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 आओ। अब जिस दिन मैंने अपने आत्मिक जीवन को ठीक किया, आप समझ रहे हैं, आपकी गवाही बता रहा हूं, उस दिन के बाद मुझे बुलाना नहीं पड़ा। लोग कहां से घुमा के परमेश्वर लेकर आता है। आज मुझे जाना नहीं पड़ता। आज लोग एड्रेस ढूंढकर उनके घर परमेश्वर सरदूतों को भेजता है। जा किसी को सपना दिखाता है, वो कहती मेरे को सपना आया, कोई बजिंदर सिंह है, सपना आता है। मैं कह रहा हूं आज के बाद अगर आपने अपना आत्मिक लेवल ठीक कर लिया, अपना जीवन ठीक कर लिया, आपको सपना आएगा, आपको स्वरदूत कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके आसपास मैनेज करने वाले स्वरदूत, आपकी ग्राहकों की लाइन लगी होगी, ग्राहकों की लाइन लगी होगी आपके आसपास। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एक जगह बाइबल में देख रहा था, नीति वचन में कह रहा है कि लिखा, कह रहा है ग्राहकों को यहोवा भेजता है। यहोवा कौन भेजता है? कह रहा यहोवा भेजता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? कितने लोग चाहते हैं कि हमें खुद जाकर ग्राहकों को बुलाना पड़े? कितने लोग चाहते हैं? आज चाहते हैं? आप बुलाओगे? परमेश्वर कह रहा है कि मैं भेजना स्टार्ट करूंगा आज से आपकी दुकान पर। अगर आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ग्राहकों को भेजता है, आपके पास कस्टमर भेजेगा, आपकी लाइफ में ऐसे एंजल उतरेंगे जो डिवाइन हेल्पर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ को मेंटेन करेंगे, आपके हेल्थ में डॉक्टर को भेजेगा, ऐसे डॉक्टर को भेजेगा जो आपका ऑपरेशन किए बिना आपको चंगा करके जाएगा गोली देकर। मैं कह रहा हूं आपको मैनेज करना जानता है परमेश्वर, आपको मैनेज करने के लिए हर संडे यहाँ पर बुलाता है। मेरे को कितने साल हो गए लोगों को मैनेज करते करते, हेलो भाई साहब पाप न करो, पाप न करो, पाप न करो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता हमारा काम है बोना, हमारा काम है किसान की तरफ बीज फेंकना, फलवंत करना उसका काम है। आपने सिर्फ कोशिश करनी है और उसके बाद हाथ उठा के प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं सुबह से लेकर शाम तक तेरी हजूरी में रहूं, तेरे हाथ के नीचे रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरे आंखों में रहूं, मैं तेरी आंखों में रहूं परमेश्वर, तेरे कैमरे में रहूं मैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको परमेश्वर हर पाप से, हर शैतान की चाल से बचाकर रखेगा, आपको बचाकर रखेगा। अगर आप कहते हैं परमेश्वर तू मुझे वो बना, तू मुझे वो बना, परमेश्वर तू मेरा आत्मिक लेवल ठीक कर, तू मेरी प्रार्थना को ठीक कर, परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर ने आपको दिया है, शर्त रखी है उसने कहा तू ये काम कर, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। अगर तू मेरे लिए ये काम करता है, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप अपने आत्मिक लेवल को ठीक कर लो। मैं कह रहा हूं आज के बाद पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कहता अगर आपने ठीक कर लिया, कोई लड़की यहाँ पर ऐसी है जो आज भी अपनी माँ को धोखा दे रही है, कोई लड़का यहाँ पर ऐसा है आज भी अपने बाप को धोखा दे रहा है आज भी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्पिरिचुअल फादर को धोखा दे रहे हैं, चर्च आते हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपका टांका जुड़ा हुआ है। सुन रहे हैं कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं? कपड़े फटे होंगे आपके, बुरा हाल होगा, आप मांग रहे होंगे इधर उधर, लोगों से पैसा मांग रहे होंगे, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने टुकड़े मांगने के लिए पैदा नहीं किया आपको। पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा, देने वाला बनाऊंगा। इतना फाइनेंस में मजबूत हो जाओगे आज के बाद। आपको अपने लेवल को ठीक करना है, अपनी यादाश्त को आज अपनी फिर से याद करो कि आप कहां पर हो। दाऊद क्यों राजा बना? दाऊद हमेशा डेली ये सोचता था मैं किस लेवल पर हूं, मैं आत्मिकता में किस लेवल पर हूं। आप हमेशा जब दो बिजनेसमैन बैठते हैं तो पूछते हैं तू तेरा बिजनेस कौन से लेवल पर है। जब दो पास्टर बैठते हैं तो पूछते हैं तेरी चर्च कितने बड़े लेवल पर है। लेकिन याद रखना जब मैं किसी के साथ बैठता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं इसमें आत्मिकता में कितने लेवल पर हूं। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अगर आपका आत्मिक लेवल ऊंचा हो गया, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके बिजनेस से ऊपर नहीं जा सकता। याद रखना
मैं कह रहा हूं परमेश्वर वो करेगा आपके लिए जो किसी ने नहीं किया होगा। आज रात के बाद कहता है आप करेंगे, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं मेरे पेट खराब हो जाता है, पवित्र आत्मा कह रहा आज के बाद आपके पेट को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। आप जो मर्जी खाओ मैनेज होगा अंदर। आप खाते हो किडनी कभी कुछ करा के, अरे परमेश्वर का भय मानने वाले लोग जो मर्जी खाओ। यहाँ गंदे नाली में पानी पी रहा था, कह रहा है कि एक भी किडनी खराब नहीं। डॉक्टर आज डॉक्टर से पूछ के देखो गंदे नाली का पानी पी सकते हो? डॉक्टर कहता तेरा दिमाग खराब है, बिस्लेरी पियो, बंद बोतल पियो, फलाना पियो। लेकिन कह रहा है जो मर्जी पियो। कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे माँ बाप का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी सास का हाथ तुम्हारे ऊपर हो ना हो, तुम्हारे ससुर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो कह रहे हैं कि सब कुछ अंदर मैनेज होगा। आज आपके पेट में, आपके लीवर में, आपकी किडनियों में, आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, हर चीज मैनेज होगी। मैनेज, आमीन। आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आप घर जाओगे आज के बाद वचन सुनने के बाद, कुछ लोग मुझे यहाँ पर गवाहियां देंगे जिन्होंने अपने मन में फैसला लिया है। आप जाओगे आपके घर में खुशखबरी की खबर आएगी, मैनेज हुआ पड़ा होगा, गुड न्यूज होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके रिश्ते में जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आप देखेंगे आपका जीवन, आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होगी यीशु मसीह के नाम में। योना के बारे में हम देखते हैं कि योना को कितना कठोर आदमी था। योना को उसको उठाकर कह रहा योना को परमेश्वर ने कहा कि तू जा निनिवे के लोगों को सुसमाचार सुना, लेकिन वो इतना ढीठ था, वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा। और जाकर एक नाव में बैठ गया, और नाव में जब वो बैठा, उसके दूसरे चैप्टर को पढ़ रहा हूं मैं योना के, तो उसी समय जब वो उसके नाव में बैठ गया, तो उसी समय नाव में एक तूफान कब आया उसने सोचा। कह रहा कि ऐसे ही परमेश्वर ने उसको कहा होगा कि अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में तूफान ले आऊंगा, समस्याएं ले आऊंगा, संकट में डाल दूंगा, उसको कहा होगा। लेकिन वो फिर भी नहीं माना, इतना कठोर आदमी था। और उसके बाद क्या कर रहा है वो उसी समय नाव में बैठा है, लेकिन नाव में बैठने के बाद भी नहीं मान रहा। कह रहा है पास्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अरे परमेश्वर तो ऐसे ही बोलता रहता है, कोई तूफान नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, जितने मर्जी पाप करो, जो मर्जी रास लीला कमाओ, जो मर्जी करो, खुल्लम खुल्ला। कह रहा है गाँव और खुल्लम खुल्ला, जो मर्जी नाव, जो मर्जी करो भाई साहब, जो मर्जी शराब पियो। सोच रहा होगा ऐसा, लेकिन उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने कब तूफान लाया। कहता है कि जब वो टिकट लेकर, मैं कह रहा हूँ जहाज में स्लीपर की टिकट लेकर या फिर बढ़िया वाली सीट लेकर सो रहा था, कब आया, जब बिल्कुल बीच में चला गया, मतलब कि वापस भी ना जा सके जहाज। वो परमेश्वर कब लेकर आया, कहीं ऐसा ना हो मैं रास्ते में कर दूं और तो वो फटाफट जब घर से निकलने लगो, गाड़ी जब खराब हो जाए तो आप दूसरी गाड़ी चेंज कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप दूर निकल जाते हैं तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। रास्ते में गया और उसी समय जहाज खराब हो गया और उसी समय तूफान आ गया, और उन्होंने तूफान में उसी समय लोगों ने उठाकर अपने सामान बाहर फेंक दिया। लेकिन वो कह रहे तूफान तब भी खत्म नहीं हो रहा है, नाव फिर भी हिल रही है। उन्होंने चिट्ठियां डाली तो वो चिट्ठियां योना के नाम पर निकली। उसने कहा रे भाई तूने क्या किया है, तेरा आत्मिक जीवन सही नहीं लग रहा है, बहुत